हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। हम लोग सीसेट के जो मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग अभी तक 2013 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है सीसेट 2022 के जितने भी क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 20 10 10 15। अब आप इसमें क्या है, 20 से 10 हुआ, अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 3 इट्स अ 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ द नंबर ABCDEFG। टोटल कितने हैं, 7। नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर वेर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट 1 2 4 5 7 8 9 ओनली। ठीक है, इसमें 3 नहीं है एंड 6 नहीं है, ये याद रखना है। अब क्या कहता है, पहला कंडीशन, द नंबर, फर्स्ट कंडीशन है द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये है। इसके बाद क्या कहता है, आफ्टर, अच्छा अगर 9 से डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा, हम अगर इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 7 8 एंड 9 तो हमारा आता है 36। तो 36 डिविजिबल बाई 9, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 9 होगा। इसका मतलब जो डिजिट होगा उसमें ये सारे नंबर होंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, पहला, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड से पहला डिजिट डिलीट करने के बाद द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो पहला ये रखना है। तो दूसरा कंडीशन कहता है कि आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट, जब एक डिजिट करते हैं राइट से डिलीट तो 6 से डिविजिबल होता है, 2 डिजिट करते हैं तो डिविजिबल 5 से होता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, अगर हम 3 डिजिट को डिलीट करते हैं राइट से तो वो डिविजिबल बाई 4, और अगर हम 4 डिजिट को करते हैं डिविजिबल, ये हमारा फोर्थ कंडीशन हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डिविजिबल बाई 3। और अगर 5 डिजिट हम डिलीट करते हैं, ये हमारा फिफ्थ कंडीशन हो गया कि 5 डिजिट अगर हम डिलीट करते हैं तो डिविजिबल बाई 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। पहले हम लोग नंबर निकाल देते हैं कि जो 7 डिजिट के हैं वो क्या नंबर है। तो हम लोग ऐसा एक ये बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या है, पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर हम राइट से, मतलब इस साइड से, ठीक है, राइट से एक नंबर आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट डिलीट करते हैं तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अब 6 से डिविजिबल का मतलब क्या हो गया कि 6 से डिविजिबल है मतलब 3 से भी होगा एंड 2 से भी होगा। और कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा जब वो, उसकी जो सम होगी वो 3 होगी। क्लियर, सम 3 होने चाहिए। अब हमने देखा है कि 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 क्या है, 36। तो अब 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें से कोई भी नंबर सब्सट्रैक्ट, 1 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं 35 हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 होगा 34 नहीं होगा, 4 होगा 32 नहीं होगा। 5 अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 31 नहीं होगा। 7 करते हैं तो 29 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, 28 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 अगर हम इसमें से हटाते हैं तो हमारा बचता है 27। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 9, क्योंकि ये राइट से ये 9 अगर हटा देते हैं तो इनके जो सम होंगे वो हो जाते हैं 27। इसका मतलब ये डिविजिबल होगा किससे, 3 से। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल के लिए 3 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब अब इन जो 6 बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन नंबर होंगे, 1 2 4 5 7 8 में से कुछ होंगे। अब हम लोग तो पहला एक डिजिट तो हमारा फाइनल हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कहता है, आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर
इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब इसमें इससे पहले भी कंडीशन देख लेते हैं कि 6 से डिविजिबल जो है तो 3 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। अगर अब इसमें कोई भी नंबर 9 के अलावा रख लेंगे किसी भी नंबर में तो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए तो 2 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट में 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा। इसमें 3 ही है ना, 2 4 8 कुछ होगा तो होगा। अब कह रहा है तो हमें ये पता अभी नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे ही 2 या 4 या 8 रखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारा कहता है कि अगर हम दो नंबर मतलब इसमें जो है और ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा। तो 5 से तभी डिविजिबल होगा तो जबकि जब लास्ट डिजिट 5 होगा। ठीक है, 0 है नहीं तो लास्ट डिजिट 5 हो। इस जो हमें नंबर दिया गया उसमें 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि जब 3 डिजिट को आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट, ओके, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम 3 डिजिट ये कर देते हैं तो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है इसका मतलब वो होता है तभी 4 से डिविजिबल होगा कोई नंबर जब उसकी लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब इसमें वही 2 4 8 में से कोई भी, ठीक है ना, 2 4 8 होगा लास्ट में, है ना, 2 4 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 32 हो सकता है ना, 28 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि अगर 4 डिजिट डिलीट कर देते हैं, मतलब अगर 4 डिजिट डिलीट कर देते हैं तो डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स कि द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब इनके जो सम होंगे वो डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो ये पता हो गया तो तभी 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर 5 डिजिट डिलीट कर देते हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर डिलीट कर देते हैं, है ना, तो रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो ये 2 से डिविजिबल होता है। तो 5 अगर करने के बाद तो यहाँ पे भी 2 4 8 में से कोई होना चाहिए। इतना हमें पता है। अब हमें इसमें समझना है कि क्या सब हो सकता है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर सेकेंड डिजिट इवन, ये इवन होगा। ठीक है, ये इवन होना चाहिए, ये फिक्स है, और ये इवन होना चाहिए, बाकी सब ऑड। हमारे पास 3 इवन है 2 4 एंड 8 और हमारा ये 2 4 8 में से ही कुछ होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, और ये भी पता चल गया कि लास्ट डिजिट 9 है और ये 5 है। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास 5 9 के अलावा क्या बचा, 1 2 4 7 8 ये नंबर बचे। अब इसको हम लोग 2 4 8 का तो पता है कि यही पोजीशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, इस यहाँ के जो 3 सम होंगे वो हमें होने चाहिए 12, मीन्स कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो। ठीक है, अब ये जो 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। अगर 3 डिजिट हम लोग डिलीट करते हैं तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल होगा कब होगा, जब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे तो कोई ना कोई हमको नंबर रखने हैं इवन। ठीक है, ये 3 जगह इवन और एक ही हो सकते हैं कोई भी, क्योंकि हमारे पास 3 ही इवन है और 3 प्लेस इवन का है। तो अगर 2 होगा तो अब इसमें से क्या क्या हो सकता है, या तो 12 हो या 72 हो, क्योंकि अगर हम लोग 1 2 ये डिविजिबल है 4 से, या 72 ये डिविजिबल है 4 से। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, 1 होगा साथ में या 7 होगा, 1 होगा या 7 होगा। लेकिन 14 एंड 74 ये डिविजिबल नहीं है। 18 4 से डिविजिबल नहीं है और 78 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे तो पक्का ये हो गया फिक्स कि ये जो डिजिट होगी सी कि यहाँ पे तो 2 होगा और यहाँ पे या तो 1 होगा नहीं तो 7 होगा। ठीक है, अब हमारा ये जो नंबर है वो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 4 डिजिट हटाने के बाद राइट से 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो तीनों के सम होंगे वो 3 से डिविजिबल होगा, तभी टोटल नंबर, तभी ये 3 नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं हम लोग तो लास्ट डिजिट क्या हो गया, या तो 1 होगा या 7 होगा। ठीक है, अब इसमें से 2 तो हमने फिक्स ही कर दिया। अब हमारे पास बचा 1 4 7 8 और या तो यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे कोई एक ही डिजिट हो सकता है, या तो 4 होगा या 8 होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है। तो अब या तो 147 होगा, ठीक है, ठीक है, 3 डिजिट जो है इसमें 1 4 एंड 7 होगा, या 7 8 एंड 1 होगा। तो 7 8 और 1 कितना हो जाता है 60, 7 4 और 1 कितना हो जाता है 12। इसका मतलब ये जो दोनों है उसमें हमारा क्या होगा 4 एंड 7 होगा। 1 और ओके, सो 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 डिजिट हो गए। अगर यहाँ पे 1 होगा तो अच्छा, अगर यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होगा थर्ड डिजिट तो ये हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 7 एंड 4 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड डिजिट इवन है। और अगर यहाँ पे 7 होगा तो यहाँ पे 1 एंड 4 हो जाएगा, तो 2 एंड 4 का प्लेस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 8। तो क्या पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, तो नंबर होंगे या तो होंगे 7 4 1 2 5 8 9, या होंगे 1 4 7 2 5 8 9। तो बीच के 3 का सम बोल रहे हैं, है ना। द पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट, तो मिडिल इसमें क्या है 3 ये है, और मिडिल इसमें क्या है ये, तो 5 2, तो ये हो जाएगा, ये 14 हो गया और ये 8 हो गया। तो हमारे ऑप्शन में क्या है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, थोड़ा लेंदी था, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर। साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं और दोनों 50 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में 50 मीटर दौड़ते हैं, ठीक है, तो 50 मीटर सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक्स टर्न्स राइट एंड टर्न्स 60 मीटर, ठीक है, एक्स 60 मीटर राइट घूम जाता है, ठीक है, वाइल वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर और वाई 40 मीटर। देन एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर, फिर लेफ्ट जाता है और 50 मीटर जनता है, और वाई टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर, वाई भी 50 मीटर जाता है, और दोनों रुक जाते हैं। तो अब दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो, तो डिस्टेंस कितनी होगी 60 + 40, तो कितने हो जाएंगे 100 मीटर पे दोनों डिस्टेंस पे एक्स एंड वाई है, ठीक है, ये वाई वाले हो गए, ये एक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेट ऑफ जून 2019 अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे। ठीक है, जून 2019 में 99 में कौन सा डेट इसमें से है जो संडे होगा, ठीक है। तो ये ना 2 बार से ऐसी क्वेश्चन पूछी जा रही है कि एग्जाम डेट को, ठीक है, अनुसार से पूछी जा रही है। जैसे कि 5 जून को ये पेपर हुई थी, ठीक है, तो 5 जून को संडे था, संडे को पेपर होती है एग्जाम डेट। तो ये पूछ रहा था कि जून 2019 में, इसका मतलब 2022 में अगर हम लोग 77 साल ऐड कर दें 77, तो आ जाएगा क्या 2029 2099, ओके। लेकिन इस 77 ईयर में कुछ क्या होंगे, लीप ईयर भी होंगे। तो हम लोग जो ऑड डे का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो ऑड डे है ना, तो ऑड डे में क्या होता है कि जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 1 होता है, ठीक है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 होते हैं। जैसे लीप ईयर में 366 डे और नॉन लीप ईयर में 365 डे, तो इसमें ऑड डे 1 होता है और इसमें ऑड डे 2 होता है। तो अब 77 साल में 4 साल पे 1 आता है, ठीक है, तो कितने हो गए 19 × 4 76, तो इसका मतलब इसमें 19 लीप ईयर हो गए, ठीक है। तो 19 लीप ईयर हो गए, तो इसका मतलब 19 × 2 ऑड डे प्लस रेस्ट कितने बचे 77 - 19, ये 58, तो 58 + 38 ये कितने हो गए 58 और 38, 38 + 58 ये हो गया 96 ऑड डे। अब 96 में भी 7 से डिवाइड ये करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितने हो जाएंगे 97 डिवाइड बाई अगर 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 × 7, तो इसका मतलब इसमें भी 13 वीक + 5 डे, तो ये जो 5 डे होगा
इसी को हम ऑड डे मानेंगे, मतलब वीक पूरा होने के बाद जितने भी डे बनेंगे। अब 5 डे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 जून तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। 5 जून तक जाने में 5 और डे है। तो 0 को हम लोग संडे मानते हैं, 1 को हम लोग ट्यूसडे मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को क्या हो जाएगा, 4 को थर्सडे और 5 को फ्राइडे, ठीक है। तो इसका मतलब 5 जून 2099 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। तो संडे कब पड़ेगा जून में, 7 को फ्राइडे, सैटरडे 6 को सैटरडे और 7 को संडे। तो 7 जून 2099 को संडे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल फॉर ₹1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपये के नोट है, 20 रुपये का नोट है और 10 रुपये का है। टोटल कितने नोट्स हैं, 50। इन ऑल आर यूज्ड, कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो देखना है। नहीं, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि 25 नोट्स जो है वो 50 वाले हैं, मतलब 1250 रुपये हो गए। ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 और 30, मतलब बाकी जो 25 नोट है तो 1250 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 35 नोट जो है 20 रुपये का है, मतलब कितने हो गए, 700, ठीक है। और 20 नोट्स 10 रुपये के हैं, 20 नोट्स ऑफ ₹10, मतलब हो गए 200 रुपये, ठीक है। अब पहले कंडीशन में हमें चाहिए कितना, 1840, बट हमारा 25 नोट से ही 1250 हो जा रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है, 1840 माइनस 1250, मुझे 590 रुपये और चाहिए। और हमारे पास 25 टोटल 85 नोट्स हैं, तो अब 25 ही नोट्स बचे हुए हैं। तो अगर 25 नोट्स को 25 20 का 20 भी दे दे तब भी 500 रुपये ही होगा। हमें 50 नोट्स यूज करने हैं, तो 25 अगर 50 के नोट्स यूज कर लिए और अगर 25 का 25 हम अगर 20 का नोट्स यूज करते हैं तब भी हमारा 1840 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरा है 35 नोट्स इसने 20 के कर दिए, है ना, तो 700 रुपये हो गए। हमें लाना है 1840, तो अब हमें चाहिए 1140। नोट्स हमारे पास 15 है, 35 नोट्स यूज कर लिए इन्होंने, 35 20 के नोट्स रख दिए। अब हमारे पास मात्र 15 नोट्स हैं। अब अगर 15 नोट्स अगर हम 50 के ही रखेंगे फिर भी हमारा 750 रुपये ही होंगे, फिर भी हमारा 1140 नहीं हो रहे हैं। 700 और 700 1450 ही हो रहे हैं, 1840 हो नहीं रहे हैं, तो ये भी गया। अब इसमें क्या हुआ है कि 20 नोट्स, थर्ड में क्या है, 20 नोट जो है 10 रुपये के हैं, तो 20 नोट्स अगर 10 रुपये के हैं तो 200 रुपये हो गए। अब क्या है, हमें लाने कितने हैं, 1840, तो 200 रुपये हो गए, तो अब हमको 1640 लाने हैं। और हमारे पास नोट्स कितने हैं, 85 नोट्स यूज करने हैं, 85, ठीक है। तो 20 नोट्स तो हो चुके हैं, तो 30 नोट्स और चाहिए। तो अगर हम 30 का 30 50 का ही नोट्स यूज कर ले तो 1500 और 200 रुपये पहले हैं, 1700 रुपये ही हो। तो इसका मतलब तीनों में से कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे कि 1840 हम पे कर सकते हैं, ठीक है। विच नंबर अमॉन्ग्स 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18, 8 to the power 12 इज द स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 to the power 14 तो ठीक ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 18, तो 2 to the power 36, ठीक है। यहाँ पे 2 to the power 3 इंटू 12, ठीक है। तो क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का पावर 3 होता है, तो 2 to the power 36। तो अब ये 2 to the power 36 और ये 2 to the power 36 हो गया और 2 to the power 40 है। तो पूछा जा रहा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो ये 3 to the power 21 सबसे स्मॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज इन 3 rows इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट। हर रो में 3 डिजिट होंगे एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो होगा उसका ट्वाइस होगा और थर्ड रो में जो होगा वो उसका थ्राइस होगा। तो नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, मतलब वो तीनों रो में रिपीट नहीं करेगा डिजिट, ठीक है। इफ ओनली 3 of the 4 digit 2 3 7 9
आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, पहले रो में सिर्फ 2 3 7 9 होगा। तो ऐसे कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। तो हमें बताया गया है कि 2 3 7 9 होगा, ठीक है। और हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, पहला और उसका 2 गुना, दूसरा और उसका ये तीसरा। और ये 9 के 9 बॉक्स में जो नंबर होंगे वो 1 to 9 के बीच में होंगे, बट रिपीट नहीं करेंगे। अब इसमें से कैसे नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 9 से कोई भी नंबर स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसके जैसे कि 9 से कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, 9 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 18 4 6 हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट का रहेगा नहीं। तो कोई भी नंबर 9 से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। अब अगर हम 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 2 3, फिर भी ये हो जाएगा 14, इसका दोना जो सेकेंड रो में बोला है ट्वाइस, तो 14 4 6 हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब नंबर ना ही 9 से स्टार्ट हो सकता है ना ही 7 से हो सकता है। तो 9 और 7 से नहीं स्टार्ट हो सकता है। तो किससे स्टार्ट होगा, तो हमारा स्टार्ट होगा, तो ये तो पक्की बात है कि या तो नंबर 2 से स्टार्ट होगा या 3 से होगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं 2 3 7 अगर हम करते हैं, ठीक है। और या तो क्या हो सकता है 2 3 9 हो सकता है ना। या इस टाइप से अगर करते हैं तो क्या हो सकता है, अगर हम 9 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 7, ठीक है, 8, और फिर इसका दूना थ्राइस करेंगे तो 6, ये थ्राइस करेंगे तो 7 1 7, तो 7 का इतने टाइम यूज हो गया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्या है, तो 2 3 7 भी करेंगे अगर, तो 2 3 7 भी अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 4 7 4, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 2 बार आ गया हमको हर डिजिट, और 7 भी 2 बार आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, तो कौन सा नंबर होगा जो 7 से भी स्टार्ट नहीं है 9 से नहीं भी है। तो पहला डिजिट 2 होगा या पहला 3 होगा, ठीक है। तो 2 अगर होगा और या 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब अगर यहाँ पे 7 3 कर दें और यहाँ 2 7 करते हैं, अब इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 4 6, और ये हो जाएगा 8 1 9। अब देख लीजिए सारे डिजिट जो है अलग अलग है, 1 से 9 के बीच में सारे हैं। ये हो जाएगा 6 5 4 और 9 8 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि 7 से कोई नंबर क्यों नहीं स्टार्ट होता है, 9 से नहीं। अब आप अगर कहेंगे कि नहीं 2 7 9 हम रख के देखते हैं, ठीक है। 279 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 458 हो जाएगा, नहीं 558 हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया कि 2 बार 5 हो गया, है ना। 297 अगर रखते हैं, ठीक है, तो भी ये हो जाएगा, अगेन 9 आ गया, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है 273, सो द आंसर इज 2। 2 ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें कि 3 डिजिट्स होंगे और उसको अगर ट्वाइस करेंगे, ठीक है, तो नंबर, और थ्राइस करेंगे तो नंबर वो 1 से 9 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई रन्स अ 3 किलोमीटर रेस along a circular course of length 300 मीटर, their speeds are in the ratio 3:2। 3 किलोमीटर की रेस होती है, 3 किलोमीटर की रेस होती है, और जो सर्कुलर लेंथ है वो 300 मीटर की है। इसका मतलब 10 राउंड मारने हैं, ठीक है। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर और 300 मीटर का एक सर्किल है, तो 10 राउंड मारने हैं। अब 10 राउंड में एक्स और वाई दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो पहला बार को छोड़ देते हैं, तो फिर कितनी बार मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है और इसकी स्पीड दी हुई है 3 और 2, ठीक है। तो अब क्या है, एक अगर 3 राउंड मारता है तो एक 2 राउंड मारता है, तो जो फास्टर है वो 3 राउंड मारेगा, तो स्लोअर क्या मारेगा 2 राउंड, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं, इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये पहला राउंड मारा 300, फिर दूसरा राउंड, अगर हम इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड एक्स का ये 300 मारा, ठीक है, क्योंकि स्पीड दिया हुआ है 3:2।
दूसरे में 300, ठीक है। ऐसे से करके ये मान लेते हैं 10 राउंड मारा। ये जब तक 10 राउंड मारेगा 1 2 3 6 7, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड 7 6 7 8 9 10, सो अगेन इट्स अ 300 एंड 300, ठीक है। तब तक वाई कितना मारेगा? फर्स्ट राउंड वो 200 का मारेगा, फिर 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200, जब तक ये 3 राउंड मारता है ये 200 राउंड 2 राउंड मारता है। तो अब पूछ रहे हैं कि दोनों मिलेंगे कितने बार। तो जब तक ये 10 राउंड मारेगा, तो जब ये इसके 600 मीटर होंगे और इसके 600 मीटर होंगे, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये मिलेगा कब? 600 पे, है ना, 600 मीटर पे। और फिर कब मिलेंगे? ठीक है, फिर कितने में मारेंगे? फिर 600 पे, 1200 पे, ठीक है, और ये फिर 1800 पे। मतलब 3 बार ये ही मिल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये पूरा कंप्लीट करेगा तब तक ये जो है सिर्फ कितने कंप्लीट कर पाएगा? आप देख लीजिए, 2000 मीटर। ये 3000 मीटर जब करेगा तो ये 2000 मीटर ही कवर कर पाएगा, मतलब कि 3 बार ये मिलेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर व्हिच पोजीशन इट ऑक्युपाइज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। ठीक है, अब अगर ये ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे ए का 1 होता है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे करके जेड का 26 होता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? तो एल का क्या होता है? एल का अगर आपको याद होगा इसको, तो या तो आप पेपर स्टार्ट होने से पहले ये लिख सकते हैं। एल का 12 होता है। यू का क्या होता है? यू का एस का 19 होता है। यू का क्या होता है? यू का आपको 21, सी का 3, के का 11, एन का एल का 12 है, तो एम का 13 और एन का 14। ओ का क्या होगा? ओ का तो 15 होता है, और डब्ल्यू का क्या होगा? 23 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है कि इसको अपोजिट है ना, अपोजिट है, तो टोटल एल का अपोजिट में क्या होगा? तो टोटल 26 होते हैं, है ना। तो एल के अपोजिट में अब आपको बताते हैं कि जो अपोजिट में जो भी नंबर होगा उन दोनों का सम 27 होगा। जैसे ए के अपोजिट में अगर जेड होगा, जेड का 26 होता है, तो दोनों का एडिशन क्या है? 27। अगर मान लीजिए कि ए को 1 माने हैं, अगर जेड को 1 मानेंगे तो ए 26 हो जाएगा, तो मतलब दोनों का सम 27 होगा। तो ए का उल्टा ये हो गया। तो अगर ये एल 12 नंबर पे है, तो यहाँ पे वही डिजिट होगा, यहाँ पे वही नंबर होगा ABCD में से जिसका 15 होगा। यहाँ पे कौन होगा? जिसका 6 होगा, है ना। सीधे में यहाँ पे कौन होगा? जिसका 24 होगा। यहाँ पे वो होगा जिनके 16 होंगे, है ना। तो अब 15 किसके हैं? 15 है ओ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, 6 किसके होंगे? ABCDEF, है ना। तो क्या हो जाएगा? F के 6 हो जाएंगे, तो OF हो गया। 24 किसके होंगे? 24 होंगे आपके X के, क्योंकि 25 Y एंड Z, तो OFX। ठीक है, इसके बाद 16 किसके होंगे? O के अगर 15 है तो 16 किसके होंगे? P के। ठीक है, अब ये 14 है तो यहाँ पे 13 वाले चाहिए, तो 13 किसके होंगे? M के। ठीक है, क्योंकि 12 L के हैं, और यहाँ पे 12 चाहिए तो L होगा, और 23 है तो यहाँ पे 3 चाहिए तो यहाँ पे C होगा। तो OFX PMLC, 23 27 चाहिए ना, तो 23 4 27, तो यहाँ पे D होगा। सो OFX PMLD आप याद रखना है, ठीक है ना। 27 होते हैं दोनों के सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टूर्नामेंट ऑफ अ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर। अगर एक प्लेयर तब हट जाता है जब वो एक मैच हारता है। ठीक है, अब ऐसा है कि कोई भी मैच टाई नहीं हुआ, ऐसा बता दिया कि कोई मैच टाई नहीं हुआ, कोई ड्रॉ नहीं हुआ, तो कितना मैच प्ले किया गया। अब मान लेते हैं कि जैसे जैसे हार रहे हैं उनको हम घर भेज रहे हैं, तो टोटल कितने मैच होंगे। तो अगर इसको हम ऐसे सिंपल सा बात करें कि जो लॉस्ट, हमें विनर कितने चाहिए? एक ही विनर चाहिए। ठीक है, और कोई मैच टाई नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, ना ही टाई कर रहा है,
नहीं, ड्रॉ हो रहा है, टाई या ड्रॉ नहीं हो रहा है, और विनर एक चाहिए। इसका मतलब जो जीतेगा वो 149 को हराएगा, मतलब 149 मैच, अगर 149 प्लेयर को हमको घर भेज देंगे और एक ही जीतेगा तो आंसर 149 हो जाएगा। अगर आपको वैसे भी सॉल्व करना है तो अगर 150 मैच में 75 मैच खेलेंगे तो 75 विनर आएंगे, ठीक है। अब उस 75 में कितने होंगे, 37 विनर आएंगे और एक रहेंगे, ठीक है। अब ये 37 मतलब 37, 74 में 37 आ जाएंगे और एक होंगे, है ना, टोटल 38 हो गए, तो 38। अब 38 में कितने होंगे, 19। अब 19 में क्या होगा, 9 विनर 18 मैच के और एक विनर अलग से। अब इस दोनों तो हो गए टोटल 10, ठीक है। अब इस 10 के कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। अब इस 5 के कितने हो जाएंगे, 4 मैचों में 2 तो विनर होंगे और एक विनर, ठीक है। और इस टोटल कितने हो गए, 3, और इसको क्या करेंगे, 3 का, ठीक है, 3 में से 2 में से तो एक जीतेंगे और एक अलग रह जाएगा, और ये दोनों जो होंगे उससे फाइनल होगा मैच। तो ये टोटल अगर आप सम करते हैं तो आपको आता है 149, ठीक है। 75 मैच ये, इसमें 37 मैच ये हो गया, तो 37, इसमें 19 मैच हो गया, तो 75 प्लस 37 प्लस 19, फिर 9 मैच हो गया क्योंकि ये तो मैच ही नहीं खेला, तो 9, और फिर जो है सो इसमें 5 हो गया, 5, फिर इसमें 2 हो गया, 2 लोग ही मैच खेले हैं, ठीक है, और फिर इसमें से एक मैच खेले हैं और एक फाइनल हुआ है, तो टोटल जो होता है 149। बेस्ट है कि आप ये कॉन्सेप्ट पहले वाला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो 3 डिजिट की नंबर है, रिपीटेशन डिजिट नहीं है, और हमारे पास क्या हो सकता है, इसमें जो है, इसमें 5 को फिक्स कर दीजिए, मतलब क्योंकि 5 से डिविजिबल चाहिए और ऑड चाहिए, तो 5 से अगर डिविजिबल होगा तो लास्ट में 5 होगा या 0 होगा, लेकिन अगर 0 से 9 के बीच में है ना, अगर मान लेते हैं 0 होगा या 5 होगा, लेकिन 0 रखेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो ऑड अगर हमको करना है तो यहाँ पे 5 फिक्स कर देना है, तो मतलब लास्ट डिजिट तो 5 होगा ही होगा, तो इसको कुछ देखना ही नहीं है। अब इधर बचा, और फर्स्ट डिजिट 3 डिजिट पूछ रहा है तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 8 9 में से कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब 8 पॉसिबिलिटी है इसको फिल करने के। कितने पॉसिबिलिटी है, 8। ये तो 5 फिक्स हो गया, ठीक है। अब 2 डिजिट हमारे 0 to 9 में 10 डिजिट हो गए, तो 2 डिजिट तो हमारे हो गए, ठीक है। अब क्या है, तो 8 वे से ये हो सकता है, और इसको कितने से फिल कर सकते हैं, अब इसमें जो भी डिजिट रह जाएगा उसके बाद जो बचेंगे उससे, ठीक है। ओके सो आई डिड सम मिस्टेक, ईच डिजिट इज ऑड, हर डिजिट ऑड है, ठीक है। तो हर डिजिट ऑड होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 तो होगा नहीं क्योंकि 5 लास्ट डिजिट है, तो या 7 होगा या 9 होगा, मतलब 4 कोई भी डिजिट हो सकता है। तो अब ये 4 हो गया, तो बाकी जो 4 इसमें हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे उसमें हो जाएंगे, तो टोटल वे कितना हो गया, 4 × 3, और 5 तो एक ही तरीके से होगा, तो टोटल 12 वेज है जिससे कि ये बनाई जा सकती 3 डिजिट। ईच डिजिट इज ऑड बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट, इज एक्स एन इंटीजर, क्या एक्स इंटीजर है ये पूछ रहा है। तो अब हम बोल रहा है कि x/3 इज नॉट एन इंटीजर, मतलब कह रहा है कि x/3 इंटीजर नहीं है, तो x/3 इज नॉट एन इंटीजर, इसका मतलब x का यहाँ जो x की जगह पे होगा वो 3 के मल्टीपल वाला नहीं होगा, ठीक है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, इसका मतलब 3 के मल्टीपल, क्योंकि 3 के मल्टीपल होगा तो 3 से कट जाएगा, तो 3 के मल्टीपल नहीं है, मतलब x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। x/3 इज नॉट एन इंटीजर, और 3x इज एन इंटीजर, ठीक है। और 3 से जब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर होता है, ठीक है। अब अगर हम x की जगह पे यहाँ पे कुछ और रख लेते हैं, 3 से मल्टीपल नहीं, x/3 इज नॉट एन इंटीजर,
है ना। x/3 इज नॉट एन इंटीजर और 3x इज एन इंटीजर, लेकिन x के जगह पे अगर हम 3 इंटू कुछ x की जगह पे 2/5 रख दें तो भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 6/5 जो कि इंटीजर नहीं होगा। तो इसका मतलब इस दोनों में से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो ये बता सकता है कि पूछ रहा है कि x क्या इंटीजर है, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, 2/5/3 x की जगह पे अगर कर दे तो। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x इंटीजर है कि नहीं, ये इस दोनों स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम 25% इंक्रीज करता है। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट x है प्राइस, अब उसमें 25% इंक्रीज कर गया 125/100। ठीक है, देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20, उसके बाद प्राइस क्या हो गया, घट गया 20%। तो जो प्राइस था डिक्रीज करने के बाद उससे भी 20% घट गया एंड देन अगेन इंक्रीज बाय, और फिर क्या हुआ 10% इंक्रीज कर गया। तो पूछा जा रहा है कि कितना रिजल्टेंट प्राइस इंक्रीज किया। तो देख लेते हैं, ये 25 से 5 टाइम में और ये 4 टाइम में, ये 20 टाइम में और ये 5 टाइम में, तो ये सब कैंसिल हो गया, बचा क्या x इंटू 10/100। तो पूछ रहा है रिजल्टेंट प्राइस क्या होगा, तो 10% इंक्रीज किया। ठीक है, 110 है, 10% इंक्रीज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज इन सच ए वे दैट दे आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। ठीक है, तो ए बी सी डी को ये करना है। ठीक है, ठीक है, 4 बॉक्स। अब ए से ई के बीच में बता रहा है देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। अच्छा, ए बी सी डी है, 5 बॉक्स होंगे ना, ए ई। तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ए यहाँ होगा ई यहाँ पे होगा, या ऐसा भी हो तो 2 तरीके ये हो गए, और या तो यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ई होगा यहाँ पे ए होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल हमारे 4 तरीके तो यही हो गए, 4 वेज ये हो गए। इसके बाद जो 3 पोजीशन हमारी बच रही है ना, 3 पोजीशन जो हमारी बच रही है, ओके, तो वो 3 पोजीशन को सजाने के तरीके कितने हो गए, तो 4 तरीके ये हो गए, और बाकी जो 3 पोजीशन है हमारे, है ना, दोनों कंडीशन में, उसको सजाने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 3। 3 पोजीशन को सजाने के तरीके फैक्टोरियल 3, तो 4 इंटू 6 विच इज 24 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। इज जेड ब्रदर ऑफ ए, ठीक है, क्या जेड जो है, क्या जेड एक्स का भाई है, क्या जेड जो है एक्स का भाई है, ये पूछा रहा क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स भाई है, भाई प्लस कर देते हैं, भाई है वाई का। ठीक है, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, और वाई जो है वो जेड का भाई है, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड। ठीक है, जेड का भाई है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जेड एक्स वाई जेड, तो ये इससे क्या पता चलता है जेड एक्स का भाई है कि नहीं, जेड इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, क्या जेड एक्स का भाई है, तो जेड लड़का है या लड़की ये पता नहीं चल रहा है, बट बोला जा रहा है स्टेटमेंट 2, तो पहले स्टेटमेंट से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग, एक्स वाई जेड सिबलिंग है, सिबलिंग मतलब भाई बहन, मतलब ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है ना। तो हो सकता है कि जेड जो है सो सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड। ठीक है, 1.01 किलोमीटर है, इसका मतलब 1010 मीटर रोड है लंबा। 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे कितने प्लांट किए जाते हैं प्लांटेड, 101। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्सिक्यूटिव, 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट के बीच में कितने टोटल डिस्टेंस होंगे। अच्छा, अगर 5 कॉन्सिक्यूटिव प्लांट होंगे, ठीक है, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस होंगे, 1 2 3 4, 5 कॉन्सिक्यूटिव में टोटल 4 होंगे। ठीक है, ठीक है, ये चारों होंगे। अब क्या है टोटल डिस्टेंस, ये 4 जितने डिस्टेंस होंगे, तो हमें पता करना है कि टोटल डिस्टेंस होंगे कितने। अब टोटल हमारे 1010 मीटर है, ठीक है,
और 1010 मीटर के प्लांट में 1010 मीटर के रास्ते पे टोटल 101 प्लांट है ना। तो 101 प्लांट है तो डिस्टेंस जो होंगी, जो जैसे एक 5 अगर मान लेते हैं कंसेक्यूटिव है, तो 4 जो डिस्टेंस है, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट्स हैं, उस 4 पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसी तरह अगर 101 प्लांट्स हैं तो कितने पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ये ऐसे ऐसे 100 पार्ट्स होंगे, ऐसे ऐसे 100 पार्ट्स होंगे टोटल 101 प्लांट में। तो 100 पार्ट्स होंगे तो क्या होगा, एक पार्ट्स की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 10.1 मीटर, ठीक है। तो 10.1 मीटर हो जाएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10.1, तो हो जाएगा 40.4 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा 5 कॉन्सेक्यूटिव प्लांट्स के बीच में, ठीक है। ये 100 क्यों हुआ, 5 प्लांट्स है तो 4 डिस्टेंस है, 4 पार्ट है ना। तो उसी तरह अगर 101 प्लांट्स होगा तो टोटल 100 जो पार्ट्स होंगे वो होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 100 पार्ट से डिवाइड कर दिया 1.01 किलोमीटर को, तो हमारा एक पार्ट का डिस्टेंस आ गया 10.1 मीटर। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसमें 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A, B and C are 3 places such that there are 3 different roads from A to B. ओके, सो A से B 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3 रास्ते हैं, ठीक है। 3 different roads from A to B, 4 different roads from B to C. B से C जाने में 4 रास्ते हैं, ठीक है। अब क्या है, 3 different roads from A to C, और A से C जाने में मात्र 3 ही रास्ते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी जाने हैं इसी रूट से, तो कैसे जा सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वे, ठीक है। तो या तो ये 3 तरीका यूज करेगा ए से सी में जाने के, ये तीनों रास्ते, ठीक है, या ये रास्ता करके ये चारों में से कोई भी जा सकता है, या ये रास्ता करके इसमें से चारों में से कोई यूज कर सकता है, या ये जा करके इसमें से कोई भी यूज कर सकता है। तो इस ए से बी जाने के 3 एंड बी से सी जाने के 4 रास्ते हैं, तो ये कितने हो गए, 12 वे तो यही हो गए, 12 तरीके तो ऐसे जा सकते हैं। और ए से सी जाने के 3 तरीके हैं टोटल, तो टोटल कितने तरीके हो गए, 15 तरीके हो गए ए से सी जाने को। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैज़ सम कॉइन्स, ही गेव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी, ठीक है। ए के पास कुछ कॉइन है, ए क्या करता है, ए के पास कुछ कॉइन है, तो मान लेते हैं ए के पास एक्स कॉइन है। अब क्या करता है, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी। बी को क्या करता है, बी के पास कितना कॉइन होता है, हाफ ऑफ द कॉइन, मतलब एक्स का आधा प्लस 2 कॉइन, ये बी को दे देता है ना, ये बी को दे देता है ना। सी, ओके, बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू सी। अब सी क्या कर, सी जो है, सी के पास कितना होता है, बी देता है जितना, बी का आधा प्लस 2, मतलब x/4 प्लस 1 प्लस 2, मतलब x/4 प्लस 3, मतलब इसका आधा प्लस 2 है ना। तो इसका आधा करेंगे तो x/4 प्लस 2/2 1 और प्लस 2, तो x/4 प्लस 3। फिर सी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर। सी भी क्या करता है, जो अब उसके पास में होता है उसके आधा प्लस 2 दे देता है डी को, तो डी के पास इतना हो गया, तो डी के पास हुआ x/8 प्लस 7/2, ये डी के पास। द नंबर ऑफ कॉइन्स डी हैज़ नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 10, तो x/8 इज इक्वल टू 10 माइनस 7/2, तो x/8 इज इक्वल टू 13/2, सो x इज इक्वल टू 52, मतलब ए के पास कितने कॉइन थे, 52 कॉइन थे। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज AA, BC, ये जो सीरीज है, विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस, 100वें प्लेस पे क्या आएगा वो देखना है, ठीक है। तो अब देखिए, AB, फिर ABC 2, फिर 3 है ना, फिर ये 4 का बैच, फिर ये 5 का बैच है ना, फिर क्या आएगा 6 का बैच, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का,
फिर 10 का। तो अब इसको अगर हम देखते जाते हैं तो 1 2 3 3 6 4 10 15 21 फिर 7 28 है ना। फिर अगर 1 से 10 तक में कितने होते हैं, ठीक है। अब इसमें ना ऐसा करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 है ना। तो 10 में कितने हो जाते हैं, 10 × 11/2 सो 55, ठीक है। 55 + 1 1 66 + 1 2 तो कितने 78 और +13 तो 91 हो गया, ठीक है। मतलब ए से लेकर के 13वें पोजीशन तक जो आएगा तो वो हो गया 91 आ गया, ठीक है। अब 92वां जो सीरीज होगा, ठीक है, 92 जो होगा, 91 तो हो गया, अब 92वां फिर ए से शुरू होगा तो 92, ठीक है, 92nd है ना। समझ रहे हैं आप चीज़ों को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो 91 तक तो एक सीरीज चलेगी, फिर 92वां फिर ए से शुरू हो जाएगा, है ना। तो ए, फिर 93 बी, 94 सी, 95 डी, 96 ई, 97 एफ, 98 जी, 99 एच और 100 आई। सो द आंसर इज आई, ठीक है। सो ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद आई हो गया, है ना। फिर इसके बाद अपना आई जे के एल करके 14 तक जाएंगे, फिर 14 जब हो जाएगा तो फिर 1 से स्टार्ट होगा। सो द आंसर इज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, 11 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर हम बात करें ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 4 पर्सन है, ठीक है। ए और बी के बीच में 4 पर्सन है, बी और सी के बीच में 7 पर्सन है, 3 2 5 6 7, ठीक है, बी और सी के बीच में। और सी से आगे इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, तो सी से आगे कितने हैं 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी से आगे हमारा और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे, ऐसा करते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं और यहाँ पे ए रखते हैं, ठीक है। और बी से सी के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ये सी हो गया। अब सी से आगे 11 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और ए के बाद 13 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर कितने हो गए। तो अब इसमें टोटल लोग कितने हैं, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यूब। सो 3 इधर हो गए, एक बी 4 और ये 4, ये 1 5, ये 2 और ये 1, तो 3 1 4 4 8 1 9 2 11 1 12 और 10 ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हो गए, 22 लोग रो में खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स। अब हमसे पूछ रहा है सेकेंड्स में पूछ रहा है तो हम सबको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मिनट में, ठीक है, तो क्या होगा सेकेंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, ठीक है। और सेकेंड्स इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने हो जाएंगे 60 × 60 3600, ठीक है। अब सेकेंड्स इन 24 आवर, अगर 24 घंटे में बात करें तो 24 घंटे मतलब 1 डे कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 डे क्या हो जाएगा 3600 × 24, ठीक है, ये होता है 86400। तो अब सेकेंड्स एक सप्ताह में कितने हो गए, तो एक सप्ताह में कितने होते हैं 7 दिन, तो इसको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 36 ओके 86400 × 7 विच इज 604800 सेकेंड, इतने सेकेंड हो गए। तो अब पूछा जा रहा है कि एक्स वीक में कितने होंगे, तो एक वीक में इतने हैं, तो एक वीक में कितने हो जाएंगे 604800 × एक्स। फिर एक्स डेज में, तो एक दिन में कितने हैं 86400,
तो 86,000 एक्स डे में कितना हो जाएगा, 86,000 एक्स। एक्स आवर, एक आवर में कितने हैं, 3600, तो एक्स आवर में कितने हो जाएंगे, 3600 एक्स। और एक्स मिनट, तो एक मिनट में 60 है, तो एक्स मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 एक्स। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो आता है 694,861 एक्स। दिस इज द आंसर। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। ओके, सो आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू का मतलब क्या हो गया, आर जो है, ठीक है ना, आर क्यू की जो पति, क्यू जो है आर का पति या पत्नी कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो आर और क्यू का रिलेशन मतलब दोनों शादीशुदा है, पता नहीं हमें कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। यू इज द मदर ऑफ टी, ठीक है, यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। पीज डॉटर इज टी एंड आर सन इज पी। क्या बोल रहा है कि आर का पुत्र पी है, तो आर का पुत्र पी, ठीक है, तो पी लड़का है, ठीक है, पी मेल है, तो आर का पुत्र पी हो गया। सो आर की पुत्र पी हो गया, आर सन इज पी, और पीज डॉटर इज टी, पी पीज डॉटर इज टी, और पी की जो लड़की है वो टी है, ठीक है, तो टी हो गया फीमेल, ठीक है। अब क्या हो गया, टी, तो टीज डॉटर, ठीक है, ठीक है। अब यू इज द मदर ऑफ टी, यू जो है टी की मदर है, टी की मदर है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी और यू की शादी हुई है, और पी क्या है, मेल है, ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है, यू फीमेल हो गया। अब क्या कोई कुछ बचा, ओके, एस इज द डॉटर ऑफ यू, तो एस भी यू, एस इज द डॉटर ऑफ यू, यू की डॉटर एस भी है, ठीक है। अब तो दोनों भाई बहन हो गए। अब क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं हमें, आर हो गया, यू हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देयर आर 2 कपल्स, ठीक है, ये दोनों कपल्स हो गए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्यू जो है टी का ग्रैंड फादर है, ये कुछ पता ही नहीं ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड मदर है, ठीक है। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू इज द ग्रैंड मदर, ये भी नहीं पता है हमें, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ पी, आर जो है मदर है, अब ये पता ही नहीं है कि कौन इसमें मेल है और कौन इसमें फीमेल है, तो ये तीनों गलत हो गया। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये पता है कि क्यू मेल हो या फीमेल हो, बट उसकी टी जो है ग्रैंड डॉटर है क्योंकि टी जो है फीमेल है, सो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। अब 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम किसी स्टेटमेंट से वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू, ठीक है, सिटी पी से क्यू की दूरी कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पी क्यू से कितनी दूरी पे स्थित है। अब दिया क्या हुआ है, सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, तो क्यू जो है आर से 18, अब ये पता ही नहीं किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, क्यू से आर 18 किलोमीटर, अब ये इधर भी 18 हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। तो पहला है, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यू और पी के बीच में डिस्टेंस है, स्टेटमेंट 1 एलोन से कुछ नहीं क्लियर है। नाउ सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, अब सिटी पी इधर भी हो सकता है 43 किलोमीटर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पी और आर के बीच में 43 किलोमीटर, आपसे पूछ रहा है कि पी और क्यू के बीच में क्या डिस्टेंस हो गया, तो ये कभी भी निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये पता ही नहीं है कि किधर डिस्टेंस है, दैट्स मीन्स कि डायरेक्शन देना चाहिए क्यू और आर का किधर होगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कुछ भी देना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कुछ नहीं दिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि पी और क्यू के बीच में, क्योंकि अगर सीधा स्ट्रेट लाइन पे होता तब तो आप निकाल सकते थे, बट ऐसा कुछ दिया नहीं गया हुआ है, तो हम आंसर लिखेंगे डी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 2 स्टेटमेंट है और उससे 4 कंक्लूजन है, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत वो देखना है हमें। क्या है, ऑल पेन्स आर बुक, तो जितने भी पेन्स हैं वो क्या है, बुक है।
नो चेयर इज पेन, कोई चेयर पेन नहीं है, तो चेयर को यहाँ पे कर दिया। तो या तो एक ऐसा बन सकता है, या तो ऐसा हो सकता है ये पेन है, ये बुक है, ठीक है, तो कुछ बुक चेयर ऐसा बन सकता है ना। तो इस दोनों में से कोई भी डायग्राम वेन डायग्राम बन सकता है, क्योंकि पेन बोला है कि नो पेन इज चेयर, नो चेयर इज अ पेन, कोई कोई कुर्सी पेन नहीं है ना। अब कंक्लूजन है ऑल चेयर्स आर बुक, ये तो क्या लग रहा है, ये गलत हो गया, ऑल गलत, ओके, सो ऑल चेयर्स आर बुक, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, ऑल चेयर तो होगा तो पेन भी हो जाएगा ना, ऑल चेयर जैसे ही आएगा तो पेन भी सारे आ जाएंगे। सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर पेन है, नहीं, पहले ही हमें बता दिया गया है कि नो चेयर इज पेन, तो ये तो पहले, ये सेकंड कंक्लूजन तो गलत ही हो गया। थर्ड कंक्लूजन है ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर, नहीं, ऑल बुक्स कैसे चेयर हो सकता है, और क्योंकि ऑल पेन्स आर बुक्स, सारे पेन इसमें भी आते हैं, तो अगर पूरे सारे बुक चेयर होंगे तो ऐसे आएगा, तो इसमें तो पेन भी आ जाएगा, तो ये भी गलत। नो चेयर इज बुक, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो दो डायग्राम हम बनाए हैं इसमें तो कह सकते हैं कि नो चेयर इज अ बुक, बट इसमें नहीं कह सकते, हो सकता है कि कुछ बुक चेयर बुक भी हो सकते हैं, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। और हमेशा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में याद रखना है कि जो दिया हुआ है उसी पे आपको आंसर निकालना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके कंक्लूजन दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, ठीक है, तो कुछ डॉक्टर है वो टीचर है, ठीक है। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, तो ऑल टीचर्स आर इंजीनियर। ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ओके, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, ठीक है। अब क्या है कंक्लूजन, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर है, बिल्कुल सही है। कंक्लूजन 2, अब क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल कभी होगा ही नहीं, कुछ ही इंजीनियर्स डॉक्टर होंगे, बाकी सब तो इधर है। और सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, बिल्कुल, या तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर या ऑल इंजीनियर्स, तो 2 और 3 में से एक ही चूज ही करने थे, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। सो कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 स्टूडेंट A B C D E F G and H sit around a circular table equidistant from each other, facing the center of the table, not necessarily in the same order. B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C. तो 8 लोग हैं, तो एक हम ये बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। अब क्या है, A sits in between E and D, A जो बैठता है वो, अच्छा पहले बता दिया कि B and D sit neither adjacent to C nor opposite to C, तो C हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, B और D नहीं होगा, ना ही B होगा ना ही D होगा, ठीक है, सामने में, अब अपोजिट टू C नहीं बैठता है। और B and D sit neither adjacent to C, यहाँ भी B and D नहीं होगा और यहाँ भी B and D नहीं होगा, ठीक है। A sits in between E and D, ठीक है, तो A E और D के बीच में बैठेगा, ठीक है, तो A E और D के बीच में बैठेगा, तो यहाँ पे D तो हो नहीं सकता है और हमें 3 एक जगह चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, A sits between E and D, यहाँ तो D बैठ ही सकता है, यहाँ C के बगल में नहीं बैठना है। और क्या है, A sits between E and D, F sits in between B and H, B और H के, तो B तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, तो B यहाँ लिख देते हैं। सो B और H के बीच में F बैठ रहा है, ठीक है। तो बचा क्या, यहाँ पे E हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, F B D A, तो यहाँ पे क्या बचा, G, ठीक है। तो क्या है, C सिट्स, इसमें पूछ रहा है B सिट्स इन बिटवीन A एंड G, A और G के बीच में B नहीं, गलत हो गया। C सिट्स अपोजिट टू G, यस दिस इज द आंसर, C G के सामने बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फ्रेंड P Q X Y and Z परचेज सम नोटबुक, ठीक है। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन, Z परचेज 8 नोटबुक मोर देन X, ठीक है, तो Z ने खरीदा, जितने भी X ने खरीदा उससे 8 ज़्यादा, तो X ने X खरीदा, Y ने Y खरीदा, Z ने Z खरीदा, P ने P नोटबुक खरीदा, Q ने Q नोटबुक खरीदा, हम लोग ऐसे मानते हैं। P एंड Q टुगेदर परचेज 21, सो P ने और Q ने 21 खरीदा, मतलब P ने माना हमने कि P नोटबुक खरीद रहा है, Q नोटबुक खरीद रहा है। Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P, मतलब Q 5 P से 5 कम खरीदा। X एंड Y टुगेदर परचेज 28, तो X ने और Y ने 28 नोटबुक खरीदा, ठीक है ना। P परचेज 5 नोटबुक मोर देन
P X से 5 ज़्यादा खरीदा। तो ये सारा हमें दिया हुआ है। अब अगर बोल रहा है कि ईच नोटबुक इज प्राइस 40 रुपया, हर नोटबुक का प्राइस 40 रुपया होगा, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स, सारे नोटबुक का क्या होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, तो P X प्लस वाई इज इक्वल टू 28, ठीक है, और P प्लस Q इज इक्वल टू 21। तो अब इसमें हम देखते हैं P प्लस Q हमें है क्या है, मान लेते हैं P ने P बुक खरीदा, Q ने Q नोटबुक खरीदा, दोनों मिलाकर 21 खरीदा, और P की जगह पे हम Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P माइनस 5, सो P माइनस 5 लिखे तो क्या हो जाएगा 21, सो 2P इज इक्वल टू 26, तो P की वैल्यू हो गई 13, मतलब P ने 13 नोटबुक खरीदे। जब P ने 13 नोटबुक खरीदे, ठीक है, तो P ने 13 नोटबुक खरीदे, तो Q कितने खरीदेंगे, Q 8 खरीदेगा, Q 8 खरीदेगा। जब Q ने 8 खरीदे, ठीक है, तो P माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, तो X भी X कितना खरीदेगा, X भी 8 खरीद लेगा। फिर जब X 8 खरीदेगा तो 8 प्लस वाई इज इक्वल 21, तो Y कितना खरीदेगा 20, और फिर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, तो Z 8, X की वैल्यू कितनी है 8, तो कितने हो गए 16, तो Z कितने 16 नोटबुक खरीदेगा। टोटल नोटबुक कितने हो गए 13 प्लस 8 21 प्लस 8 29, 49 प्लस 16, ठीक है, तो 49 प्लस 16 कितने हो गए, इट्स अ 65, ठीक है, और एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 40, तो 65 इंटू 40, ठीक है, सो 2600 रुपये में सारे नोटबुक खरीदी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 2:30 पे घर से निकलते हैं अपने गांव के लिए, ठीक है, अराइविंग देयर व्हेन द विलेज क्लॉक इंडिकेटेड, और देखते हैं कि 3:15 हो रहा है, 25 मिनट घर पे रुकते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं दूसरे रूट से, जो कि 1.25 टाइम्स पहले रूट से बड़ा है, और घर पहुंचते हैं 4 बजे, ठीक है। तो एज कंपेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज, विलेज क्लॉक फास्ट है कि स्लो है, क्या है वो हम लोग इसमें निकालेंगे, ठीक है। नाउ 4 बजे पहुंच जाता है। अब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ मैन ड्रोव करता है, तो स्पीड ऑफ मैन कितनी हो गई, मान लेते हैं s किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन विलेज एंड होम, डिस्टेंस विलेज टू होम, विलेज होम के बीच में मान लेते हैं d किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि टाइम टोटल कितना लगा, ठीक है, तो टोटल टाइम जो लगा 2:30 बजे से 4 बजे तक, वो कितना लगा, 2:30 बजे से 4 बजे तक कितना टाइम लगता है, 2:30 बजे से 4 बजे तक लगते हैं 1.5 घंटे, मतलब टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम लगा कितना, टोटल टाइम लगा 3/2 आवर लगा। अब 3/2 आवर को क्या कर सकते हैं हम लोग, 3/2 आवर, ठीक है। अब इसमें क्या करता है 25 मिनट ये रुकता भी है, तो वो ट्रैवल नहीं करता है, तो -25/60, ठीक है, तो टोटल हो रहा है 13/12 आवर, मतलब जर्नी जो करता है वो 13/12 आवर करता है जाने और आने में। अब मान लेते हैं कि इतना टोटल टाइम लगा, तो अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो पहला जो डिस्टेंस था वो d बाई स्पीड कितना था s, प्लस दूसरा जो डिस्टेंस था वो 1/25 गुना ज़्यादा था, ठीक है, पहले से, और स्पीड क्या था 2 गुना था, तो 2s इज इक्वल टू, तब टाइम कितने लगा 13/12। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, dy/s कॉमन ले लिए, dy/s कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1 + 1.25/2 इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, सो 2 + 3.25/2, तो dy/s इज इक्वल टू 13/12 इंटू 2/3.25, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3 आवर, ठीक है, तो 2/3 घंटे आ रहे हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है ना, ये तो इसका मतलब जाने में इनको लगा 2/3 घंटे, ठीक है ना, dy/s ही था जाने में, ठीक है, तो dy/s क्या हो जाएगा 2/3 आवर इनको लगा, 2/3 आवर का मतलब क्या हो गया 40 मिनट इनको
जाने में लगा। अब आप समझिए इस बात को, 2:30 बजे ये निकले थे, 40 मिनट इनको जाने में लगा, तो टोटल इनको पहुंच जाना चाहिए कितना, 3:10 पे। लेकिन ये पहुंचते कितने बजे हैं, जब वहाँ जाते हैं घड़ी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 3:15 हो गया, इसका मतलब 5 मिनट फास्ट है घड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स अमॉन्ग 6 चिल्ड्रन, ठीक है। ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाई बी, ठीक है। ए को जितना मिलता है वो बी से दूना मिलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए को एक्स पेन मिला, ठीक है, तो बी को x/2 मिला, ठीक है। क्योंकि ए गेट ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाई बी से दूना, तो x/2 x/2 तो x/2 पेन मिला। फिर सी को कितना मिला, सी को 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, ठीक है। सी से 3 गुना मिला एक्स ए को, डी से 4 गुना मिला, ई से 5 गुना मिला और एफ से 6 गुना मिला, ठीक है। तो अब अगर हम मान लेते हैं तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स एक्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इज एन इवन नंबर, सबको इवन नंबर में मिले, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एलसीएम लेते हैं 2 3 4 5 6 का, ऐसा नंबर लेते हैं जो सबसे कटे, तो कितना है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 60। नाउ 60 होगा, तो अब पेन कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, या तो 60 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ए के पास में, 30 इसके पास में, और 20 इसके पास में, 15 इसके पास में, और 12 इसके पास में, और 10 इसके पास में। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि कितने पेन खरीदेंगे कि जो सबको इवन नंबर पेन मिलेगा, तो यहाँ पे तो ऑड नंबर है, तो 60 नहीं लेते हम लोग, 120 लेके देखते हैं। तो ए को 120, बी को 60, सी को 40, डी को 30, ई को 24 और एफ को 20। ये सारे इवन नंबर है। इसका मतलब अगर 120 पेन होगा, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल 120 अगर ए को मिलता है, ठीक है ना, 120 पेन अगर ए को मिलता है तो ये इवन आएगा। अब इसको अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो आता है, तो टोटल नंबर पेन कितने हो गए, उनको 294 पेन खरीदेंगे तो सबको इवन नंबर मिलेगा। सो द आंसर इज 294। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 6 पीपल है तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 6 लोग हो गए। अब क्या है, अब क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। अब क्या है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो पहले बी लिखते हैं और अपोजिट टू सी, तो बी और सी लिख दिया। डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, ठीक है, तो डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, तो या तो डी यहाँ पे ई होगा, नहीं तो यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ पे ई होगा, मान लेते हैं। तो इससे कुछ पता चल रहा है कि ए और कहाँ बैठ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एफ सिटिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी ई, तो ए यहाँ बैठेगा। अब पूछ रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, क्लियर ही नहीं है ना, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा ये क्लियर ही नहीं है। डी और ई में पता ही नहीं है कि यहाँ पे डी है या यहाँ पे डी है, ठीक है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा ये दोनों से भी पता नहीं चल रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। अब मान लेते हैं कि मनीषा की एज है x। अब क्या है, मनीषा और मनीषा के मदर की एज है y। मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर, तो मनीषा प्लस 24 बराबर उसकी माँ का एज, ठीक है। अब क्या होता है, अब इससे क्या पता चल रहा है, मनीषा का एज नहीं पता चल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज एलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट बी देखते हैं, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद मनीषा के से द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर, और उसकी मदर की एज 5 5 + 5 का रेशियो 3/5 है।
नाउ यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, जैसे इट्स अ 5x + 5 15 25 5 × 5 = 3 × y की जगह पे क्या हम x + 24 रख दें, x + 24 + 5, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की जो वैल्यू आती है वो आती है 31। इसका मतलब कि मनीषा की एज, अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट होगा तो हम मनीषा की एज बता सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लेक्चर्स A B C D E and F ईच ऑफ 1 आवर। सारे जो लेक्चर हैं वो 1 घंटे के होते हैं और ये शेड्यूल होते हैं 8 बजे से 2 बजे तक के बीच में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच लेक्चर इज इन द तीसरे पीरियड में कौन सा लेक्चर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बताया हमें स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हमें पहला चीज़ जो बताया है वो ये बताया है कि लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C, ठीक है। लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A, ठीक है, मतलब F के ठीक पहले A, ठीक है ना। F इज प्रिसीडेड बाय B, प्रिसीडेड बाय A, ठीक है। तो F के बाद A और A के बाद, ठीक है ना। तो ये हमें क्या बताता है स्टेटमेंट 1, लेक्चर F इज प्रिसीडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C। तो A फिर F और C, तो ये तो बता रहा है टोटल कितने लेक्चर हैं हमारे, ABCDEF 6 लेक्चर्स हैं। तो ये 3 तो बता रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि थर्ड पीरियड में होगा कि थर्ड पीरियड में कौन सा होगा। तो पहला स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B, मतलब जो एंड लेक्चर है वो B है। अब हमारे पास 2 लेक्चर बचे, तो 2 या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि AFCB हो और इधर 2 लेक्चर हो। तो हमें ये नहीं पता है कि थर्ड लेक्चर कौन सा होगा। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर इस कंडीशन में F होगा थर्ड लेक्चर, है ना, और इस कंडीशन में A होगा, तो हमें दोनों देने के बाद भी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ABC रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, है ना। सपोज X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ABC विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ X इज 1332, ठीक है। तो अब हमसे बोला जा रहा है कि लेट ABC रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, सपोज X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ABC विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू X इज 1332। तो लिस्ट वैल्यू होने के लिए हमारा बिना रिपीटेशन का बोल रहा है, तो क्या नंबर होगा, क्या नंबर होंगे, है ना, कि अगर लिस्ट वैल्यू तो 1 2 3, ठीक है ना। 1 1 1 हो नहीं सकता है, रिपीट कर रहा है, विदाउट रिपीटेशन बोला गया है, तो 1 2 3 हो सकता है। अब 1 2 3 की कितनी कम्बिनेशन हो सकती है, 6, या तो 1 2 3 होगा, या 1 3 2 होगा, या 2 3 1 होगा, या 2 1 3 होगा, या 3 1 2 होगा, या 3 2 1 होगा। इन सबको अगर जोड़ रहे हैं तो 1 3 3 2 आ रहा है। इसका मतलब द 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ X इज 1332। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ABC रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन और X इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर। तो ऑल पॉसिबल, तो लिस्ट वैल्यू बोला है, तो लिस्ट वैल्यू कैसे कब होगा, जब लिस्ट नंबर लेंगे। तो 1 2 3 सबसे लिस्ट नंबर है, तो 1 2 3 की कम्बिनेशन कितनी बनेगी, 6, और उनका जो सम करते हैं तो 1 3 3 2। इसका मतलब ये 4 डिजिट लिस्ट वैल्यू ऑफ X इज 1332, ठीक है। द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ X इज 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ X इज 88। अब आप सोचिए कि 3 डिजिट का अगर लिस्ट वैल्यू ही 1332 है पूरे पॉसिबल कम्बिनेशन को ऐड करके, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 888 कैसे हो सकता है, तो ये तो कभी सही होगा ही नहीं। सो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन। एक लॉक है जिसमें 3 डिजिट का पिन है। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, ठीक है। रिपीटेशन नहीं हो रही डिजिट की। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी बात है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर्स बाई एटलीस्ट 2, हर डिजिट 2 से डिफरेंस है। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन। पहली बात तो है कि ऐसा मान लेते हैं कि पहले पोजीशन पे 3 डिजिट की पिन है, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि पहले 7 हुआ।
अगर पहला में 7 होगा तो दूसरे में 5 होगा और तीसरे में 3 होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 2 कम करने हैं हमें। क्या बोला गया है? एटलीस्ट 2 से 2 कम होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कम होने चाहिए। तो अब ऐसे मान लेते हैं कि 7 होगा, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, 3 कम, और फिर यहाँ पे 4 मान के 2 मान लेते हैं, इसमें 2 ही कम है। तो कम से कम 2 कम है, या 7 4, ठीक है, 1 भी हो सकता है इस दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है ना, कम से कम 2 डिफरेंस होने चाहिए तीनों नंबर के बीच में। तो ये 7 हो गई। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि 5, ठीक है, तो 7 5 भी हो सकता है। तो 7 5 जब होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डिफरेंस अगर कर दे, 3 डिफरेंस कर देते हैं, 5 - 3 तो 2, और अगर 4 डिफरेंस कर दे तो 1। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है क्या? 7 5 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 हो जाए, टोटल 6 ये हो गए। अब अगर मान लेते हैं कि 6 हम लोग रखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ 6 रखेंगे तो ये 2 कम 4 और ये 2, ठीक है, 6 4 और ये 2, या 6 3 रख देंगे, 6 4 और 1 भी हो सकता है कि 3 का डिफरेंस हो गया, या 6 3 1 रख सकते हैं। बस 6 में और कुछ नहीं हो सकता है, 6 में ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकती है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि 2 से कम डिफरेंट हो। और 5 में क्या हो सकता है? 5 3 1, 2 का डिफरेंस, और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी देखना है। तो ये सारी देखने के बाद टोटल कितनी पॉसिबल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉसिबिलिटी है लॉक खोलने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन अ सर्किल। ठीक है, एक सर्किल में 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रन यूजिंग दीज पॉइंट एज वर्टिसेज एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब डायमीटर ले रहा है। अब मान लेते हैं कि हम कोई अब हम इसको नाम रख लेते हैं A B C D E F G H। अब मान लेते हैं कि हम एक GC डायमीटर रख लेते हैं, GC डायमीटर को एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो GC डायमीटर हो गया। तो अब जो है अर्धवृत्त में बना कोण ऑलवेज राइट एंगल होता है। मतलब सेमी सर्किल में कोई भी कोण, आप यहाँ से कोई भी ट्रायंगल अगर बना देते हैं, ठीक है, कहीं से भी कहीं का, तो वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये तो बात खत्म हो गई कि इसमें कि 90 डिग्री होगी कि नहीं। अब क्या है कि इसमें कितने हो सकते हैं? तो अगर GC को हम लोग डायगोनल ले लेते हैं तो कितने ट्रायंगल हो सकते हैं? एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ऐसा हो सकता है ना, GBC। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2, या तो ये हो सकता है 3, यही 3 ट्रायंगल हो सकता है। और या तो ये ट्रायंगल हो जाएगा 4, या तो ये 5, और या तो ये 6। ठीक है, इसको डायगोनल लेकर के ये 6 ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, तो अब 6 ट्रायंगल अगर हो सकता है इसको लेकर के, ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि GC अगर डायमीटर होगा तो 6 ट्रायंगल हो सकते हैं। या तो एक वर्टिसेज GC तो कॉमन हो गया, या तो V वर्टिसेज होगा, या A या H या F या E या D, इतने हो सकते हैं। तो 6 GC अगर डायगोनल होगा तो 6 ट्रायंगल टाइप का बन सकता है। अब इसी तरह कितने डायगोनल हो सकते हैं? GC हो सकता है, अगर BF डायगोनल होगा, ठीक है, तब भी 6। अगर EA डायगोनल होगा, ठीक है, तब भी 6। और अगर HD डायगोनल होगा, ठीक है, तब भी 6 ट्रायंगल। तो टोटल कितने होंगे? 24 ट्रायंगल बन सकते हैं, है ना। तो और इतने ही होंगे डायमीटर। ठीक है, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, 24 मैन एंड 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ये 30 दिन में कोई काम कर पाता है। अब पूछ रहा है कि 12 मेन एंड 24 वुमेन सेम पीस ऑफ वर्क में 12 मेन एंड 24 वुमेन कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें ये तो हमें बताया नहीं है कि कौन इफिशिएंट ज़्यादा है। मेन इफिशिएंट ज़्यादा है,
कि वीमेन इफिशिएंट ज़्यादा है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों को इफिशिएंट सेम मान करके हम सॉल्व करें। तो मेन इफिशिएंट ज़्यादा है कि वीमेन, ये बताया नहीं गया है। ठीक है, कि अगर मेन ज़्यादा इफिशिएंट होगा तो 30 दिन से ज़्यादा लगेगा, अगर वीमेन ज़्यादा होगा तो 30 दिन से कम लगेगा। तो ये 12 मेन और 24, तो ये पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि द डाटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 1 to 70। अब इसकी जो फैक्टर होती है 1 to 61 की, ये फैक्टर जो होता है वो 13 into 97 होता है। तो अगर अब इसको इसके डिवाइड बाई 13 into 97 करेंगे तो 97 तो कट जाएगा, और 13 ये 7 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा रिमाइंडर? 0। कोई रिमाइंडर ही नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा न्यूमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। अब एक रेक्टेंगल है 20 सेंटीमीटर की लेंथ है और 8 सेंटीमीटर की ब्रेथ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। 4 स्क्वायर शीट के बीच में काट सकते हैं क्या? तो हाँ, अगर ऐसा करते हैं, 4 इसमें से काट लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/4 का, तो 4/4 का 2 काट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, तो 4 हो गया, तो इधर कितना बचा? 16। तो 16, तो अगर ऐसे काट देते हैं तो ये 8/8 और 8/8 का, तो 4/4 का 2 गो, 4/4 का 2 स्क्वायर और 8/8 का 2 स्क्वायर काट के, है ना, हम लोग, क्योंकि 16 बचा ये ना, 4 हटाने के बाद ये 16 बचा और ये तो 8 है ही, तो 4/4 का 2 और 8/8 का 2 करके हम 4 स्क्वायर शीट काट सकते हैं, है ना। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। इसमें इक्वल एरिया बता रहा है, तो अगर हम बात करें इस रेक्टेंगल की, एरिया क्या होगी? 20 × 8 = 160, ठीक है, 20 × 8 160 कितने सेंटीमीटर में है? ओके, सो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर 10 इक्वल में, इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर, बिल्कुल काट सकते हैं, इक्वल 10 ट्रायंगुलर शीट में इसको काटा जा सकता है, ठीक है। सो द आंसर इज सी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 70% ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y, ठीक है। तो व्हेन 70% ऑफ अ नंबर x, तो x का 70%, ठीक है, वो y में ऐड करने पे y का 165% हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो 70x/100 = 165/100 y - y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर 70x/100 = 65y/100, तो ये हो जाएगा 14x = 13y, ठीक है। सो x/y क्या हो जाएगा? x/y 13/14, एक ये हो गया। अब क्या कहता है दूसरा, व्हेन 60% ऑफ द नंबर x, अगर x का 60% एडेड टू अनदर नंबर z, तो सम बिकम 165% ऑफ z। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो क्या अगेन हो जाएगा 60x/100 और ये माइनस z हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 65z/100। सो ये हो जाएगा x/z जो हो जाएगा, x/z हो जाएगा 13/12। तो इस दोनों से हम लोग ये कर सकते हैं कि x = 13, y = 12, y = 14 एंड z = 12। तो पूछ रहा है कौन ज़्यादा है, कौन, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? y, सबसे ज़्यादा y, फिर x, फिर z। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कैंडिडेट्स x and y कॉन्टेस्टेड इन अ इलेक्शन, ठीक है। तो 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड देयर वेयर नो इनवैलिड वोट। तो टोटल जो 2 कैंडिडेट्स x and y कॉन्टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 80% वोटर जो है वोट देता है और इनवैलिड वोट कोई नहीं है, ठीक है।
अब क्या हो गया, देयर वाज नो नोटा, नोटा भी कुछ करके नहीं है। एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट कास्ट एंड वोन बाई 1440 वोट। एक्स 56% वोट पाता है और जीतता कितने से है, 1440 वोट से। तो मान लेते हैं कि टोटल वोट रहा होगा, टोटल जो वोट पड़ा है ना, कॉन्टेस्टेंट इलेक्शन 80% वोटर कास्ट देयर वोट, टोटल वोटर एक्स रहा होगा, उसमें से 80x/100 मतलब 80% वोट मिला, वोट पड़ा, उसमें से 56% एक्स को मिला, मतलब एक्स को और वाई को, तो 44% उसको मिला होगा। तो 80x/100 का 56% एक्स को मिला और 80x/100 का 44% वाई को मिला। ठीक है, अब क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, और एक्स गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट एंड वॉन बाई 1440 वोट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, इन दोनों के वोट का डिफरेंस जो था वो 1440 था, क्योंकि ये 1440 ही जीता है। तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 56 - 44 इट्स 12, तो ये हो जाएगा 80x/100, कॉमन ले लिए, 56 में से 44 गया, तो 12/100 इज इक्वल टू 1440। नाउ 12 से 120 टाइम में। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15,000। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो था वो 15,000, हम लोग x माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15, 18 लिव्स रिमाइंडर ऑफ 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते, क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 3, 9, 6, 15, 9, 3 से 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 से 1, 1, 2, 5, 1, सो 5 2 जा 10, 3 जा 90, 2 जा, ठीक है, 18 ना 180। ठीक है, तो 180 हुआ। अब 180 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1080। हमें 3 रिमाइंडर चाहिए, है ना, सारे से डिवाइड होगा, 1080 सारे से डिवाइड करेगा, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से, 18 से भी। उसी तरह 1080 सबसे डिवाइड होगा, जैसे 180 सब में सबसे डिवाइड होगा, उसी तरह 1080 सबसे डिवाइड होगा। जब 1080 सबसे डिवाइडेड होगा तो 3 रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, तो 3 रिमाइंडर मतलब 1083 होगा, तो उसमें 3 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट, सबसे डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P be the 2-digit number and Q be the number consisting of same digit written in reverse order। ठीक है, so P into Q इज क्या है, 2430। सो P and Q क्या होगा, तो 2430 का आप ऐसा कर लीजिए, डिवीजन करके 2 से ये हो गया, 3 से 405, 3 से 135, 3 से 45, 3 से 15 और 3 से 5। तो इसमें क्या है कि, और तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 5 3 जा 15, 3 जा 45 और 3 3 जा 9, 3 जा 2। तो इसका मतलब एक तो ये कम्बिनेशन बन रहा है कि अगर हम लोग 45 इंटू 54 करते हैं तब भी तो हमारा 2430 आ जाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 9। और क्या बता रहा है, नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो 45 रिवर्स ऑर्डर में 54, तो आंसर क्या हो जाएगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस 9। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर P एंड Q सच दैट P इज ए प्राइम नंबर एंड Q इज ए कंपोजिट नंबर। P है प्राइम नंबर, Q जो है सो कंपोजिट नंबर है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो प्राइम नंबर क्या हो गया, 2, 3, 5, जो एक या अपने आप से छोड़ करके किसी से नहीं कटता है। 7, 8, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, फिर 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, इस तरह से होगा। और कंपोजिट नंबर वो होता है वो कि 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे अब 18 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया, 22 हो गया, है ना, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये बोल रहा है कि क्या P एंड Q ऑड नंबर हो सकता है।
हाँ P1Q कैन है तो ऑड तो हो ही सकता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा, ठीक है। P इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो P इज ए प्राइम नंबर, तो P अगर 2 होगा सिर्फ तो ये होगा, है ना। और Q इज ए कंपोजिट नंबर, तो डिपेंड करता है कौन सा इवन होगा कौन सा ऑड होगा। तो ऑड हो तो सकता ही है कैन, तो ये पहला सही होगा। Q बाई पी कैन बी ए प्राइम नंबर, Q बाई पी कैन बी ए प्राइम नंबर। तो Q क्या है? कंपोजिट नंबर। अब हम कंपोजिट नंबर में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 21 ले लेते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर P में 3 ले लेते हैं, तो 7, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये भी हो सकता है, कैन वर्ड लगा है, हो सकता है, ठीक है। अब P प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू में अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो क्या ले सकते हैं? ओके, P प्लस क्यू में जैसे कि 5, और कंपोजिट नंबर में 6 ले लेते हैं, 2 इंटू 3 जो 6 होता है, और ये 11, तो ये 11 जो है प्राइम नंबर है। तो कैन लगा हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, और 4:58 PM पे और 4:59 PM पे दोनों कोइंसाइड करते हैं। अब इसमें से क्या सही है ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग नॉर्मल देख के सोचे तो क्या होगा कि 3:16 और 3:17 PM के बीच में दोनों कोइंसाइड करेगा, ये भी सही है। और 4:58 और 4:59, अगर आप घड़ी बना के देखते हो तब भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। सी, कोइंसाइड करना है, ठीक है ना। तो 3:16 मतलब 3:16 है ना, 3:15। इसी आसपास में 16 से 17 के बीच में कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये सही है। और एग्जैक्ट टाइम निकालेंगे अगर आप, तो ये 3:16 4/11 आता है, और हमने पीछे की वीडियो में बहुत बार ये निकालना सिखाया भी है, ठीक है। बट आप देख करके बना सकते हो इसको, आप घड़ी बना लो, आपको समझ आ जाएगा। 3:16 में मिलेगा। अब क्या है 4:58 में, अब देखते हैं 4, ये 4 6 है, ये 5 है, तो 4:58 में है ना, 4:58 4:59, ठीक है। बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 में क्या होगा, ठीक है। तो 4:58 में क्या होगा, 4:58 पे, ठीक है। तो 4:58 मतलब ये यहाँ होगा, बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। ओके, ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड का है, और ये मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड का बात कर रहा है, 4:58 से 4:59 बीच में, ठीक है। तो ये सेकेंड हैंड की बात कर रहा है, ठीक है। सो हर मिनट में बोथ मिनट और सेकेंड हैंड कोइंसाइड करता ही है ना, ठीक है। बोथ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड इन ईच एंड एवरी मिनट। तो 58 से 59 के बीच में 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट में एक बार कोइंसाइड करेगा ही करेगा। तो ये तो वैसे भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देयर आर 2 कंटेनर्स X एंड Y, ठीक है। 2 कंटेनर है X और Y। अब क्या है, X कंटेन 100 ml ऑफ मिल्क। चलो X एक कंटेनर है, एक Y कंटेनर है। अब X में 100 ml क्या है, मिल्क, ठीक है। और 100 ml ऑफ मिल्क, एंड Y कंटेन 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml ऑफ वाटर Y है, ठीक है। अब क्या है, 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर टू Y। यहाँ से 20 ml को घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है, 80 ml क्या बनता है, मिल्क बचता है। और यहाँ पे चला जाता है 20 ml मिल्क। तो अब रेशियो क्या हो गया, 1:5 का रेशियो मिल्क, 1:5 का मिल्क इंटू वाटर, ठीक है। 1:5 का रेशियो हो गया। अब क्या कह रहा है, आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ द मिक्सचर ऑन Y, इसमें से 20 ml, ठीक है। तो ठीक है, 5 ml वाटर में 1 ml मिल्क है, तो 20 ml वाटर में कितना हो जाएगा, मतलब 1/6 पार्ट हो जाएगा। तो 20/6 होगा यहाँ पे 20 ml में। तो वाटर कितना होगा, 20 ml मिल्क है, इसमें से मिल्क कितना घट जाएगा, 20 माइनस 20/6। अगर 20 ml हम लोग निकालते हैं इसमें से, तो 20/6 तो हमारा किसका, मिल्क का चला जाएगा। तो टोटल मिल्क यहाँ पे बचेगा कितना, तो 100/6
ये बचेगा यहाँ पे मिल्क, ठीक है। 100/6 और टोटल 100 लीटर है, 100 लीटर है, ठीक है, वाटर है। उसमें से 100/6 अगर मिल्क है तो वाटर कितना बचेगा? इट्स अ 500/6 वाटर बचेगा यहाँ पे वाइल में। अब ये जो 20 ml लाए हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये 80 ml में 20/6 ऐड हो जाएगा, ये जो यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500/6 मिल्क हो जाएगा, 500/6। तो यहाँ पे मिल्क जो होगा 506 और वाटर हो जाएगा 100/6, और यहाँ पे भी 506/6 वाटर है। तो दोनों का पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द, ओके, इफ m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x एंड n डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, m इज इक्वल टू n होगा। जितना मिल्क यहाँ होगा उतना ही वाटर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स A B C D E in a household. If B, C, D, E and E corresponds to 90 degree, 50 degree, 45 degree and 75 degree, then what is the percentage of expenditure on item A? A पे कितना खर्च होगा? अब 5 ही आइटम है, ठीक है ना, A B C D E। 5 आइटम में 4 के एंगल दिए हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल एंगल जो हो गए? 90 + 50 140 + 45 185 + 75 इट्स अ 260। सो मतलब टोटल एंगल कितने होते हैं सर्किल में? 360 पाई चार्ट में। तो हमारा 100 डिग्री बचा, कितने में? 360 में, है ना। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 9 जा और 4 से 25, 250/9 इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो mn, वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m? अब यहाँ पे अगर 1 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, बस 2 3 हुआ, है ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाए? m and n पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n? ओके, 12 में 1 3 होगा, 11 10 9, 9 में 2 3 होगा, ठीक है, फिर 8 7 6, 6 में 1 3 होगा, फिर तो कितने हो गए? 1 3 2 3 4 5 6, तो 3 to the power 6, सो द आंसर इज 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस दिस? अब इस सीक्वेंस में देखें तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये क्या है? 1² + 1³ इज 2, इसके बाद 2² + 2³ ठीक है ना, 8 4 12, 3² + 3³ 36, 4² + 4³ 80, 5² + 5³ 150, तो 6² + 6³ 36 + 2 16, क्या हो जाएगा? 252 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 वॉवेल एंड 1 कॉन्सोनेंट। एक नॉन जीरो डिजिट है, 1 वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड बनाना है हमें, सच दैट ईच पासवर्ड हैज़ टू स्टार्ट विथ अ वॉवेल। पासवर्ड स्टार्ट होगा वॉवेल से, ठीक है, 3 डिजिट की बनानी है, एंड एंड विथ अ कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड? तो पहला में क्या होगा? वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं? 5, तो ये 5 तरीके से फिल होगा। लास्ट में क्या होगा हमारा? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, तो 21 तरीके से फिल होगा। और 1 नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 to 9, तो कितने हो गए? 9 तरीके से, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? इट्स अ 945 इज द आंसर, ठीक है। सो 945 जो है हमारा इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो क्वेश्चन क्या है? देयर आर 9 कप प्लेस्ड ऑन अ टेबल अरेंज इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब 3 रो में होंगे। 6 इन विच आउट ऑफ विच 6 कप कंटेन कॉफ़ी, 6 कॉफ़ी के कप है और 3 चाय के कप है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन, कम से कम 1 कप कॉफ़ी के होंगे। तो मान लेते हैं रो 1, रो 2, रो 3। अब इसमें क्या है कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कॉफ़ी कप है, यहाँ पे 2 कॉफ़ी कप है, कम से कम 1 होना ही चाहिए, 3, क्योंकि हमको 6 कॉफ़ी कप को सजाने हैं। अब इसको, अब रो 1 में 1 कॉफ़ी कप रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है रो 2 में रख देते 1 और इसमें 3, तो
तो ये जो है इसको सजाने के, कॉफ़ी कप को सजाने के फैक्टोरियल 3 वे हो गए हैं। ठीक है, 6 तरीके से सजा सकते हैं। तो अब ये तो हो गया, ये तो सजा लिए, तो ये तो अब अरेंज हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब एक कॉफ़ी कप है तो यहाँ पे 2 टी कप होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 टी कप होगा। तो इसको सजाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 तरीके से, ठीक है ना, 3 तरीके से। और इसके सजाने के तरीके जैसे कि अगर एक कॉफ़ी कप है, 2 टी है, तो ये टी कॉफ़ी, या टी कॉफ़ी, या टी, ऐसे हो सकता है। तो 3 तरीके। उसी तरह 2 कॉफ़ी और 1 के 3 तरीके। तो टोटल अगर इस तरह से सजाते हैं तो हमारा होता है 3 फैक्टोरियल 3 6 इंटू 3 विच इज़ 54 तरीका हो सकता है इस तरह से। लेकिन यही तो नहीं हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। या ऐसे भी सजाया जा सकता है, कैसे कि रोवन में हमें तो 6 सजाने हैं, बस कैसे भी सजाएं, 2 कॉफ़ी कप कर दें, और इसमें भी 2 कॉफ़ी कप कर दें, और इसमें भी 2 कॉफ़ी कप कर दें। ठीक है, तो रो 1 रो 2 में 2 कॉफ़ी कप कर दें। ठीक है, अब इसमें 2 अगर कर दिए तब तो, और इसमें क्या कर दें, यहाँ पे 1 टी कप कर दें, यहाँ पे 1 टी कप, 3 टी कप है तो 1 टी कप। तो इसको सजाने के 3 तरीके हो गए, है ना, इसको सजाने के 3 कप तरीके हो गए। ठीक है, और इसके अब सब रो में ईच रो हैज़ 2 कॉफ़ी कप, तो हर इसको ईच रो, तो इसको तरीका कितने हो गए, 3। ठीक है, और ये कितने हो गए, सो 3 इंटू कितने हो गए, ओके, सो 2 कॉफ़ी कप और एक ही, इसको 3 वे में हम लोग सजा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 27। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 54 और 27 विच इज़ 21। ठीक है, तो ऐसे सजा सकते हैं। एक तो कम से कम कॉफ़ी कप होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम जो है सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, इक्वल हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो या तो हो सकता है 1 2 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो वो 6 होता है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 भी 6 होता है। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है -1 0 प्लस 1, ये 0 होता है, और -1 इंटू 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, -3 -2 -1 ये क्या हो जाएगा, -6, और -3 इंटू -2 इंटू -1 ये भी हो जाएगा -6। तो 3 ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर xy आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब 1 to 9। तो हो सकता है x पे कोई भी 9 डिजिट में से एक हो सकता है, और y पे जैसे 0.78 0.12 ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले डिजिट पे कोई भी 1 से 9 के बीच में हो सकता है, और जो डिजिट यहाँ हो जाएगा वो यहाँ पे नहीं होगा, कि दोनों अलग अलग है। तो 8 कोई भी होगा। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ABC इज 40 kg। सो ABC की एवरेज वेट जो है वो 40 kg है। तो ABC की वेट कितनी हो जाएगी, इट्स 120 kg। ठीक है, अब क्या है, द एवरेज वेट ऑफ BDE इज 42। सो BDE का एवरेज वेट है 42, तो B प्लस D प्लस E का वेट कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द वेट ऑफ F इज इक्वल टू दैट ऑफ B। B का जो वेट है वो F के बराबर है। सो F इज इक्वल टू B। तो अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ABCDEF। अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस D प्लस E इज इक्वल टू 246। ठीक है, ये वेट होंगे टोटल। लेकिन B हमको पूछ रहा है ABCDEF का एवरेज निकालना है, और B इज इक्वल टू F दिया है, तो B की जगह पे F लिख देंगे तो हमारा ये 246 हो गया। अब एवरेज अगर निकालना होगा तो 246 बाई टोटल लोग कितने हो गए, ABCDEF 6 लोग हो गए, तो 246 बाई 6 सो हो गए इट्स 41 kg। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 2022 CSET
क्वेश्चन पेपर। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड जुड़ सकते हैं PYQ_pedia। वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, आप भेज सकते हैं, आप फ़ोटो खींच करके क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एंड मेरी सजेशन है कि आप 2013 से 2022 पूरी वीडियो देख करके आप पेपर देने जाओ, ठीक है। आगे 2023 जो लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं वो 2023 का भी दे। इससे एक बहुत आइडिया लगता है किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लगभग पैटर्न सेम है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीसेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट पार्ट में पास करते हैं और सेकंड में फेल कर जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें और आप इसकी तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।